चलिए भाई क्लास, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय दिलीप सर। तो भाई आप सभी कैसे हैं? आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जीवन का पूरा आनंद ले रहे हो, मैं आशा ठीक है भाई। तो जो बच्चे लाइव बन गए हैं वो सेशन लाइक करें और शेयर करें सभी दोस्तों में। देखिए बेटा, पहली बात ये समझे आप, जो लाइव बन गए हैं दोस्तों में सेशन शेयर कर दिया भाई। हाँ, लाइक सेशन को शेयर करें, लाइक करते रहें सेशन को, ये आपका प्राइमरी कर्तव्य होना चाहिए। नहीं, आपके ग्रुप में आप एक्टिव हैं, चाहे वो एजुकेशन ग्रुप हो, एजुकेशन वाले, चाहे आपके दोस्त वाले ग्रुप हो, आप हर जगह क्लास शेयर कर देंगे। ठीक है, ये आपका सबसे प्राइमरी कर्तव्य आपका ही होना चाहिए। आपने ये कर्तव्य निभा लिया है तो अब आगे चलते हैं क्लास को। आज कल अपन ने सर्कुलर को पूरा खत्म कर लिया था, वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन भी कर लिए थे भाई, ट्राइंगल कर लिया था, स्क्वायर कर लिया, रेक्टेंगल कर लिया, हाँ, और आपका पेंटागन हेक्सागन कर लिया। ठीक है भाई। सर्कल में पहले की हमने, या तो सभी लोग अंदर देख रहे थे या सभी लोग बाहर देख रहे थे। फिर अपन ने क्या किया बेटा, कुछ अंदर कुछ बाहर। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अनसर्टेन नंबर कितने लोग हैं ये भी कर लिए। फिर हमने क्या किया, ट्राइंगल्स वाले किए। फिर हमने क्या किया बेटा, रेक्टेंगल वाले किए, स्क्वायर वाले किए, फिर पेंटागन और हेक्सागन किए। फिर हमने दो वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन भी कर लिए। बेटा वेरिएबल वाले क्वेश्चंस में भी और कराऊंगा, बट वो कभी पूरा सेटिंग खत्म हो जाएगा ना, तो लास्ट क्लास बचेगी तो उसमें वेरिएबल्स के क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और अच्छे अच्छे लेकर आएंगे। ठीक है, ये 1-1.5 घंटे की क्लास होगी वो भी, तो उसमें भी क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। तो जिससे पहले मैं सेशन शुरू करूं, मैं आपको पहले ये बात बता दूं कि जो क्लास है आपको वो प्रीमियर हो रही होगी आपके स्क्रीन पर। ये आपको क्लास लाइव नहीं होगी, लेकिन मैं आपसे कमेंट बॉक्स में जुड़ा रहूंगा। ऐसा क्यों सर? देखो भाई, एक तो ये होता कि मैं आज की क्लास लेता नहीं, आपकी आज की छुट्टी करके निकल जाता अपने काम से। एक ये है कि मैं अपनी कर्तव्य समझूं कि मैं डेली स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ क्लास का, बच्चे वेट करते हैं, मेरी क्लास का वेट कर रहे हैं। एक टॉपिक खत्म होगा, अगला टॉपिक आएगा, सिलेबस होगा, तो मेरी जिम्मेदारी है कैसे भी टाइम निकाल करके मैं आपके लिए आज की क्लास का अरेंज करके जाऊँ। मैंने वही काम किया है। और आप लोग बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं लाइव नहीं रहूंगा, मैं आपके साथ लाइव ही रहूंगा, कमेंट बॉक्स में जुड़ा रहूंगा। आप देखोगे भी इस टाइम जब मैं आपसे ये चीजें कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम पर भी मैं हो सकता है कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस का जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे बताया इस टाइम पर आप गुड इवनिंग कर रहे हो, तो सभी को वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। तो ये सेशन रिकॉर्डेड है, आपके लिए क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी। आपको एज ए ऑनलाइन ही इस क्लास को ट्रीट करना है। ठीक है, आपको ऑनलाइन की तरह ही पढ़ना है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं। मैं उसी हिसाब से रिकॉर्ड दूंगा जैसे आपको लगे कि सर ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं। मतलब आपको क्वेश्चन के लिए टाइम दूंगा क्वेश्चन करने के लिए, उसके बाद में क्वेश्चन खुद कराऊंगा। पहले अपन समझेंगे कि लीनियर अरेंजमेंट में हम क्वेश्चन कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पूरा सेशन को शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी। ठीक है भाई, चलिए। तो मेरा लीनियर अरेंजमेंट के लिए मैं बात कर लूँ बेटा, समझे। यहाँ पर हम बेटा बात करेंगे, या तो एक सिंगल रो होगी। भाई बात कैसे हो सकती है सर, एक सिंगल रो हो, उसमें लोग बैठे हुए हों, या फिर एक पैरेलल रो हो। ठीक है, आमने सामने एक दूसरे के, अपोजिट ईच अदर। और क्या बेटा, सिंगल रो में हो सकता है कि ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, या फिर साउथ। बेटा क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ और सम ऑफ देम फेसिंग साउथ। भाई ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और याद रखना बेटा, जब मैंने आपसे सर्कल का स्टार्ट कराया था, आपको समझाया था कंसेप्ट, तो मैं कुछ चीजें आपको बताई थी। तो कुछ चीजें बेटा मैं यहाँ भी आपके लिए बता रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि जब सर्कल क्वेश्चन अपन कर रहे थे तो मैंने कहा था, यदि आप बाउंडेड बॉडी क्वेश्चंस कर रहे हो तो जितने बंदे उसने कहा है बेटा वो आपको पहले बैठा लेने। जिसमें 8 का तो अपने 8 पहले बैठा लिए थे। ठीक है, उसने बेटा 9 का तो 9 अपन ने पहले बैठा लिए। लेकिन बेटा लीनियर में क्या करेंगे, जब तक हमें कोई एक एंड नहीं मिल जाएगा, जब तक हमें कोई एक एंड नहीं मिल जाएगा बेटा, तब तक हम जितने लोग कहा उतना पहले नहीं बैठाएंगे। भाई एक तरीका तो है कि आप एक लाइन खींचे,
और जितने लोग उसने कहा उस पर पहले ही उतने लोग बैठा लें, 8 10 15 लोग। एक तरीका बेटा ये होता है कि आप पहले एंड देखें, आपको एक एंड मिले, उसके बाद आप उतने लोग बैठा लें। तो तरीका सही यही है बेटा, ये लीनियर अरेंजमेंट जब क्वेश्चन आप कर रहे होते हैं तो आप पहले एक एंड का वेट करें, कि आपको एक एंड मिले या लेफ्ट मिले राइट कोई सा भी एंड मिल जाए, उसके बाद अपन क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। दूसरा तरीका क्या था बेटा, जब मैं आपके लिए सर्कुलर करा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि यदि वो फेसिंग टूवर्ड सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर नहीं बोलता है तो आपको अपने आप से खुद से ही उसको टूवर्ड्स द सेंटर मान के चलना है, कि सेंटर की ओर ही क्या है, सेंटर की ओर ही देख रहा है, ये आपको मान के चलना है यदि वो नहीं बोलता है तो। ठीक है, ऐसा अपन ने कहा था भाई। तो अपन अब आगे देखें बेटा, तो एक चीज अपने को क्या क्या देखने को मिली। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन यदि मैं आपके सामने सॉल्व करवा दूं बेटा, तो समझे, पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, उसके बाद आप लोग सॉल्व करोगे। देखो उसने क्या कहा कि 7 फ्रेंड्स आदित्य, हर्षा, हाँ, सर्व्या, निधि, करण, पी, हाँ, प्रेम और उमेश। इसका मतलब क्या बेटा, कोई भी हाँ आगे का लेटर कॉमन नहीं है तो अपन क्या करेंगे, उसको आगे के लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, पूरा नाम लिखेंगे टाइम लगेगा, तो केवल आगे के लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फेसिंग नॉर्थ है बेटा, 7 लोग हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप 7 लोगों को ऐसे लाइन खींच करके, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 और 7 बैठा लें, लेकिन ये गलत है। ठीक है, जब तक आपको एक एंड नहीं मिलेगा तब तक आप अपने लोग नहीं बिठाओगे। अगर वॉचिंग अ फिल्म इन थिएटर, प्रेम सिट्स एट द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द आइदर लेफ्ट और राइट। यानी प्रेम जो है बेटा वो तो या तो लेफ्ट से सेकंड है या फिर बेटा प्रेम राइट से सेकंड है। इसका मतलब अब आप 7 लोग बिठा सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, समझ गए इस हिसाब से, क्योंकि आपको एक एंड मिल गया और इसका प्रेम जो है तो लेफ्ट से सेकंड है और राइट हैंड से सेकंड है। 2 पर्सन सिट बिटवीन निधि एंड प्रेम। बेटा देखो निधि इधर तो आ ही नहीं सकती, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्यों, इधर तो खत्म हो गया है, कभी भी सर्कल तो होगा नहीं कि घूम जाए ऐसे। ठीक है, ये क्या लीनियर है। तो उसने कहा कि प्रेम और निधि के बीच 2 लोग हैं भाई, प्रेम और निधि के बीच हैं 2 लोग हैं, तो 2 पर्सन सिट्स बिटवीन निधि एंड प्रेम। तो प्रेम ये रहा बेटा 2 लोग के बीच में, बेटा ये कौन है, निधि, यही पॉसिबल है। ऐसे इसको देखें बेटा, प्रेम ये है तो निधि इधर तो पॉसिबल हो नहीं सकती, तो 2 लोग बीच में बेटा, इधर कौन है बेटा, इधर निधि पॉसिबल, इधर कौन है बेटा, निधि पॉसिबल। ठीक है, चलिए मुझे सर्व्या सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ करण। सर्व्या जो है करण, क्योंकि देखो ये फेसिंग नॉर्थ है, लेफ्ट राइट से देखो, इधर लेफ्ट होगा इधर राइट होगा। उसने ये कहा कि सर्व्या जो है वो करण के फोर्थ लेफ्ट है। यदि बेटा मैं करण को यहाँ बिठा दूं तो सर्व्या को यहाँ आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं, पहले से यहाँ पर एन बैठा हुआ, निधि बैठी हुई है भाई, करण यहाँ और फोर्थ लेफ्ट। मैंने कहा था जब भी आपको बिटवीन के अलावा कोई भी आएगा तो आपको गैप ऑफ -1 लेना है। जब भी बिटवीन के अलावा कोई भी आएगा बेटा तो आपको गैप ऑफ -1 लेना होता है, तो उसमें फोर्थ लेफ्ट यानी गैप ऑफ -3, सॉरी गैप ऑफ -1 यानी कि 3 का गैप। तो सर्व्या के जो लेफ्ट है बेटा 2 पर्सन सिट्स बिटवीन, सॉरी सर्व्या सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ करण। बेटा करण के फोर्थ लेफ्ट, करण को मैं बिठाऊंगा तो ये पॉसिबल नहीं है, तो करण को यहाँ बिठाऊं, 1 2 3 बेटा सर्व्या यहाँ आ जाए, तो करण को यहाँ बिठाऊं 1 2 3 बेटा सर्व्या यहाँ आ जाए, केवल यही पॉसिबल है, करण को 1 2 3 सर्व्या नहीं आ सकती, केवल ये 2 संभावना थी, मैंने दोनों बना ली। ये जो सर्व्या है वो करण के फोर्थ लेफ्ट है। उमेश सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ निधि, निधि के इमीडिएट लेफ्ट कौन है, उमेश। उमेश बेटा कहाँ जाएगा, उमेश यहाँ। आगे उसने क्या कहा बेटा कि हर्षा सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सर्व्या। सर्व्या के थर्ड राइट में कौन है बेटा, हर्षा, तो हर्षा बेटा यहाँ जाएगी। बेटा हर्षा कौन है, हर्षा यहाँ। एक बचा कौन है बेटा, सर्व्या, निधि, करण, प्रेम, उमेश हो गया, प्रेम बचा है, प्रेम भी हो गया। आदित्य बचा है, तो आदित्य बेटा ए यहाँ जाएगा और ए। आगे उसने क्या कहा बेटा कि सर्व्या इज नॉट सिटिंग एन एक्सट्रीमेंट। बेटा देखो यहाँ पर सर्व्या एक्सट्रीमेंट पर बैठी है तो ये वाली प्रोजेक्शन गलत हो जाएगी, यहाँ पर सर्व्या एक्सट्रीमेंट पर नहीं है बेटा, तो ये वाली प्रोजेक्शन एकदम सही हो जाएगी। और सिर्फ उसने कहा क्या बेटा, पूछा क्या है, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रेम। बेटा प्रेम की इमीडिएट राइट कौन बैठा बेटा, देखो प्रेम ये है, नॉर्थ की ओर फेसिंग है। आपको सिखाया था लेफ्ट राइट मैंने कि जिस डायरेक्शन में आपका क्या है बेटा, डायरेक्शन है उसमें अपना लेफ्ट हैंड रखें, तो आपको जब पाम जो हथेली है बेटा वो आपको राइट दिखाएगी, जब आपका डार्क पार्ट थोड़ा सा वो आपको लेफ्ट दिखाएगा। ठीक है, तो यह लेफ्ट हो जाएगा। उसका आपने लेफ्ट में पूछा उसने कि प्रेम के निकटतम दाएं, राइट पूछा है, राइट में कौन बेटा, राइट बेटा एस यानी कि सर्व्या बैठी है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, जो बच्चे भी दे रहे होंगे मुझे पता है, बच्चे दे रहे हैं आंसर। ठीक है, मैं फिर बता दूं आपके लिए कि ये जो बच्चे जुड़े हैं अभी मुझसे, कि ये रिकॉर्डेड क्लास आपने दी जा रही है, ये आपके सामने प्रीमियर हो रही होगी, 8:30 बजे प्रीमियर मैंने कर दी है, मतलब शेड्यूल कर दूंगा इसको, हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे कमेंट बॉक्स में जुड़ रहा हूँ, ठीक है, कमेंट बॉक्स से जुड़ रहा हूँ, क्यों, आज की क्लास में मुझे कहीं बाहर जाना है,
ये क्लास लाइव नहीं हो पाएगी, इसलिए पहले ही मैंने इसको टाइम निकाल कर रिकॉर्ड कर दिया, जिससे आपको क्लास में कोई विघ्न ना हो। डेली जो क्लास आपकी होती है उस टाइम पर भी आपके लिए क्लास मिल जाएगी। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा बेटा। आप इस क्वेश्चन को करेंगे, आपके लिए 2 मिनट का समय दिया जाता है। बेटा 2 पैरेलल रो थी इसमें, ठीक है, 2 पैरेलल रो बनाएंगे बेटा इसमें, तब जाकर एक क्वेश्चन हो जाएगा रो 1 और रो 2 विद 4 हाउस इन ईच रो। चलिए बताएं बेटा कैसे करोगे। रो 1, रो 2, रो 1 वाले जो नॉर्थ से फेस कर रहे हैं उसने कहा है, रो 2 वाले साउथ में फेस कर रहे हैं उसने कहा है। इस हिसाब से आपका बन जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अब उसने क्या कहा आगे, द हाउस इन ईच रो इक्वल डिस्टेंस, ओके, रो 1 वाले फेसिंग नॉर्थ एंड फेसिंग 4 हाउसेज रो 2 साउथ। ये रो में साउथ ही हो सकती है, ठीक है। बी इन रो 1 फेस एफ, बेटा बी जो है वो रो 1 में है और बेटा फेस करे किसको, एफ को, ठीक है। तो बी जो है वो रो 1 में है, बेटा एफ को फेस कर रही है इस हिसाब से, ठीक है। चलिए, और एंड एंड बेटा आता है किसके लिए, पहले वाले के लिए। एंड एंड आया बी के लिए कि बी इज नॉट एन एक्सट्रीमेंट, बेटा बी जो है वो एंड पर नहीं है, बी या तो यहाँ हुआ या बी यहाँ हुआ, ठीक है, एक एंड पर बी नहीं है। एच इज एडजेसेंट टू एफ इज फेसिंग डी, बेटा एच जो है वो एफ के पास है या तो इधर या इधर, बेटा फेस कर रहा है किसको, डी को, ठीक है भाई। चलिए, सी एंड डी आर डायगोनली अपोजिट, बेटा सी और ई क्या है, डायगोनली अपोजिट है। डायगोनली का मतलब है सी यहाँ पर है, ई यहाँ पर होगा, या सी यहाँ पर है तो ई यहाँ पर होगा, वाइस वर्सा। डायगोनली नहीं, तो सी और ई बेटा डायगोनली अपोजिट है, ऐसा उसने कहा। ई इज फेसिंग ए, ई किसको फेस कर रहा है, तो ई फेस कर रहा है ए को, समझ गए भाई। ए विच इज एडजेसेंट टू एच, बेटा ए जो है वो एच के पड़ोसी है, क्योंकि मतलब क्वेश्चन लगभग हो गया भाई, क्वेश्चन में कुछ बता ही नहीं, लगभग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ए यदि एच का पड़ोसी बेटा तो देखो एच ई, ठीक है। तो यदि मैं ई को यहाँ मान लूं, ई ए सी डी, ए एच का पड़ोसी ना, ए यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा डी, ठीक है। बेटा ई देखो डायगोनली सी के, तो बेटा सी कहाँ जाएगा, सी यहाँ जाएगा। एफ और बी बेटा आपस में अपोजिट है, बेटा एफ यहाँ जाएगा। एच और डी अपोजिट, बेटा एच यहाँ जाएगा। एच जो है बेटा वो ए का पड़ोसी है तो ए बेटा यहाँ जाएगा। बचा कौन है सर, ए बी सी डी ई एफ जी, जी बचा है बेटा, जी यहाँ जाएगा। ये आपका डायग्राम एकदम सही ड्रॉ हो जाएगा। ये आपने ये डायग्राम ड्रॉ किया तो बहुत अच्छा किया है, जिन बच्चों ने डायग्राम ड्रॉ किया है वो यहाँ से मैच करेंगे। यदि आपका ये डायग्राम है बेटा, आपने एकदम सही ड्रॉ किया। तो पूछा गया बी और ई क्या एडजेसेंट है एक दूसरे के, बी और ई बिल्कुल एडजेसेंट है, ये पहला गलत है बेटा। उसने कहा ए जो है सेकंड हाउस है लेफ्ट ऑफ जी के, बिल्कुल नहीं है भाई। जी जो है एक्सट्रीम पर है और फेसिंग नॉर्थ है बेटा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है कि जी जो है बेटा वो एक एक्सट्रीम एंड पर है और फेसिंग कहाँ है, नॉर्थ की ओर है, ठीक है। एच जो है सी और जी के बीच में बिल्कुल नहीं है बेटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। जिन बच्चों ने बनाया है, यदि आपका ये बना है तो एकदम सही बना है, यदि आपका ये नहीं बना है तो आपको आप यहाँ से इसको कॉपी कर लोगे, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक होंगे, जैसे हमने पहले सर्कल में किया था, बोले बेसिक क्वेश्चन किए थे, उसके बाद अपन एडवांस लेवल की ओर आगे गए थे भाई, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपके लिए बिल्कुल बेसिक होंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बेटा, आप इसको करें। बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे, पहले तो करें इनको बेटा।
चलिए भाई, तो आपको क्वेश्चन हो गया होगा इसका बेटा, बड़ा सिंपल था ये तो। मेरा 5 दोस्त हैं, एक सिटिंग है, एक ऑल फेसिंग ईस्ट है बेटा, ईस्ट की ओर फेस है। आप लोग पहले ईस्ट की ओर मान सकते हो, ऐसे मान लो नहीं, आप चाहें तो स्टार्टिंग में ईस्ट की ओर मान सकते हैं। देखो ऐसे ये ईस्ट की ओर मान लोगे आप। बेटा 2 मिनट रुकना पड़ेगा, 2 मिनट आप ये क्वेश्चन करें तब तक। ऐसा करता हूँ, ये क्वेश्चन आपने एक और देके जाता हूँ, तब तक आप ये क्वेश्चन करें, दोनों आके मैं एक साथ सॉल्व करा दूंगा, ठीक है? करें बेटा ये क्वेश्चन एक बार, 2 मिनट रुकें आप, करें ये क्वेश्चन तब तक। ले भाई, थोड़ा सा काम था, तो थोड़ा मेरे को खड़े होकर जाना पड़ा, ठीक है? 2 मिनट का जो ब्रेक था आपके लिए, मतलब ब्रेक तो क्या, सवाल दिया था करने के लिए। देखते हैं ये सवाल कैसे होता है। देखो 5 दोस्त है बेटा, फेस कहाँ कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं ईस्ट की ओर, इसी प्रकार से बेटा फेस कर रहे हैं, ठीक है? तो उसने क्या कहा बेटा, पी सिटिंग एट द सेकंड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ टी, बेटा टी के लेफ्ट में पी बेटा कौन सा है सर, सेकंड है, ऐसा उसने कहा भाई। आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, बेटा एस के लेफ्ट में आर कौन सा बेटा, एस के लेफ्ट में आर थर्ड है भाई। चलिए, ऐसा उसने और क्या कहा बेटा उसने, एंड ऑल्सो इमीडिएट राइट ऑफ पी, और एंड बेटा किसके लिए आया है, आर के लिए आया है, और राइट है बेटा पी के। देखो पी आर, दो बेटा छोड़ दोगे एस, पी के एक छोड़कर टी आ जाएगा, बचा कौन है, पी क्यू आर बचा है, क्यू बेटा ये हो जाएगा, ये लो बन गया क्वेश्चन। क्या था भाई इसमें, कौन से दो कोने में बैठे, पी और एस बैठे, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। तो जिन बच्चों ने बेटा ये किया है उनका बहुत अच्छा, बहुत सही है। जिन्होंने ये नहीं किया है वो ये क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बेटा, कि 5 व्यक्ति हैं, लोपा कृपा सुमी जानी हो, जानी ने रो रो के, हैं, समंदर भर दी है, ऐसा कुछ है, जानी ने रो रो के समंदर भर दी है, क्या तुम भी आंसू, क्या तुम भी नदियां भरते हो, ठीक है? लोक कृपा सुमी जानी सुस, एक लाइन में फेसिंग नॉर्थ की ओर, सुस इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुमी, जानी राइट ऑफ लोपा, कृपा बिटवीन सुस एंड जानी, ओके। देखो सुस इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुमी, बेटा सुमी के इमीडिएट लेफ्ट कौन है बेटा, सुस, यानी दोनों ही बेटा नाम से, एक बार नाम लिखना पड़ेगा, सुमी और सुस दोनों ही क्या है, एस एस से हैं, इमीडिएट लेफ्ट है भाई। जानी इज इमीडिएट राइट ऑफ लोपा, बेटा जानी जो है इमीडिएट राइट है लोपा के, कृपा बिटवीन सुस एंड जानी, बेटा कृपा जो है सुस और जानी के बीच में है, कृपा बेटा जो है वो सुस और जानी के बीच में है। तो कृपा यदि यहाँ जाएगी हो गया, ये कृपा जानी, बड़ा इधर से ये लोपा हट के, लोपा कहाँ पहुंचे, लोपा यहाँ पहुंचे, ठीक है? लोपा पूछा क्या है बेटा, ये लोपा और कृपा के बीच में कौन है बेटा, लोपा और कृपा के बीच जानी है भाई, ये तो क्वेश्चन ने बोल दिया था, ऑप्शन नंबर ए, लोपा और कृपा के बीच जानी है, उसने कहा तो था कृपा इज बिटवीन सुस एंड जानी। अच्छा लोपा, हाँ ये भी फिर भी आंसर जानी है, ओके ओके जानी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने ये रहा, आप इसका आंसर देंगे फटाफट से।
आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा, बड़े ही सिंपल भाई देखो, क्योंकि मैंने आपसे जब सर्कल भी कराया था तब भी आपसे यही कहा था कि पहले जो क्वेश्चन है अपन बेसिक करेंगे, बिल्कुल जो बेसिक क्वेश्चन होंगे कुछ मुच्छी से क्वेश्चन वो करेंगे, उसके बाद जब अपन एडवांस लेवल क्वेश्चन कर रहे होंगे तो अपन अच्छे क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन भी क्या है, छोटे लेवल क्वेश्चन पहले स्टार्ट करेंगे तो उसका एडवांस की ओर चलेंगे आगे, ठीक है। चलिए बताएं बेटा इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताएं। तो बेटा आप रीजनिंग बाय दिलीप यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग पढ़ रहे हो, तो रीजनिंग में आप महारथी होने चाहिए। कल को यदि मैं तुमसे ये कह दूं कि इस कोचिंग में जाके पढ़ाना है, तो इसका मतलब है पढ़ाना है, इतना रीजनिंग आपको आनी चाहिए। आपको याद रखना, सिलेक्शन लेना है और इस नाम की इज्जत को रखना है भाई। ये जो नाम लिखा हुआ है ना, इस नाम की इज्जत को आपको संभालना है, आपके हाथ है इस नाम की इज्जत। अब सिलेक्शन लेकर के इस नाम को संभालना है। इस बात को आप प्रॉपर याद रखना कि ये नाम, इस नाम की इज्जत, इस नाम का वर्चस्व सब कुछ आपके हाथ में है। आप इसको कितना बिगाड़ते हो, कितना इसको अच्छा करते हो, वो आपके ऊपर है। क्वेश्चन का 5 लोग सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। 5 लोग हैं बेटा, नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं। सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एम। बेटा एम के लेफ्ट में सी कौन सा बेटा, एम के लेफ्ट में सी फोर्थ है भाई, ठीक है। इस प्रकार से बी इज अनदर पर्सन, बी एक और पर्सन है भाई कोई, अच्छा। लेफ्ट ऑफ एम एंड बोथ हैव ओनली वन नेबर, और दोनों केवल एक ही नेबर है भाई, ठीक है। यानी कि फोर्थ है तो बीच में 3 आएंगे ना, फोर्थ, एक मिनट रुके, मुझे कहा फोर्थ तो गैप ऑफ 3, यानी ये सही है एकदम। क्वेश्चन कहा बी इज सिटिंग एग्जैक्टली मिडिल, बेटा बी कहाँ है, एग्जैक्ट बीच में है। एन जो है इमीडिएट लेफ्ट है एम के, तो बेटा एन यहाँ जाएगा। अगला कौन है, वी बताया था, वी एक और पर्सन है, इस प्रकार से बैठ जाएगा। ये कोई प्रोजेक्शन नहीं बनी, सिंपल क्वेश्चन था बेटा। सब ये जो सिंपल क्वेश्चन है ये भी एसएससी में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मैंने कहा एन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू वी, बेटा सेकंड राइट, सेकंड राइट, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर है। यानी ऐसे क्वेश्चन तो आप आसानी से कर पा रहे हो, क्योंकि मैं आपको यहाँ तक लाया हूँ। ये आपकी सिटिंग की 5वीं क्लास है। अब वो किन किन क्वेश्चन से गुजारते हुए लेकर आया हूँ ये आपको बड़े अच्छे से पता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बेटा, बताएं इसको। 6 computers labeled E, F, G, H, I and J are placed in a row facing towards the north, ठीक है भाई। 2 computers are placed between E and I, बेटा 1 नहीं है, I है, ठीक है, I, E and I, E placed second right of J। बेटा करें इस क्वेश्चन को, करें। आपसे पूछा गया F को E के दाएं दूसरे स्थान पर रखा गया है। Which of the computer is placed right of G, भाई जी राइट, जी के राइट में कौन सा कंप्यूटर प्लेस है, आपसे ये पूछा गया है। तो जी के राइट में जी तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है कि फेसिंग नॉर्थ की ओर है बेटा। टू कंप्यूटर ई एंड आई, बेटा जी प्लेस्ड सेकंड और राइट ऑफ जे, बेटा जे के सेकंड राइट कौन है बेटा, जी है। एफ प्लेस सेकंड राइट ऑफ ई, ई के सेकंड राइट कौन है बेटा, एफ है, ठीक है। आगे उसने क्या कहा बेटा, आई प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ ई, आई जो है वो ई के लेफ्ट में है, इस प्रकार से। चलिए यानी कि आई यदि के लेफ्ट में, बेटा देखो ई यहाँ तो आ नहीं सकता, तो ई यहीं आएगा बेटा, एफ यहाँ आएगा, आई इस प्रकार से आ जाएगा। 6 लोग थे ना शायद, अच्छा 5 6 थे, तो 2 कंप्यूटर है ई और आई के बीच में। अच्छा तो इस प्रकार से, रुको 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 बेटा, मैंने एक लाइन नहीं पढ़ी, ई और आई के बीच में 2 कंप्यूटर, एक मिनट हो गए। देखो ई एफ 1 2 और आई बेटा यहाँ जाएगा, और बचा कौन है एक, ई एफ जी एच आई जे, ई एफ जी एच, एच था बेटा, एच यहाँ जाएगा, ठीक है। पूछा क्या है कि जी के राइट में कौन है बेटा, तो जी के राइट में एफ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। मतलब भले ही ये क्लास आपको, हाँ मतलब प्रीमियर हो रही होगी, मेरा ध्यान अभी भी इस कमेंट पढ़ने जाता है बार बार कि आप किसी ने ये आंसर दिया है। चलिए वो हैबिट की बात होती है, हैबिट आ जाती है उससे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। पहले तो देयर आर 5 फ्रेंड्स हु आर सिटिंग इन अ लाइन ऑल फेसिंग नॉर्थ। Mohit is sitting at the second place to the left of Arjun. Surya is sitting to the immediate left of Karthik.
हरमन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ मोहित, 2% बिटवीन सूर्या एंड मोहित। बताइए भाई। तो कॉर्नर पर कौन होंगे भाई, बताएं फटाफट से, कॉर्नर पर कौन बैठे होंगे। चलिए भाई, हो गया होगा आपका। तो जहाँ 5 लोग हैं, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, सभी फेसिंग नॉर्थ की ओर है बेटा। मोहित सिटिंग एट द सेकंड प्लेस ऑफ द लेफ्ट ऑफ अर्जुन। बेटा अर्जुन के सेकंड लेफ्ट कौन है बेटा, सेकंड लेफ्ट मोहित है। सूर्या जो है इमीडिएट लेफ्ट है कार्तिक के, सूर्या जो है इमीडिएट लेफ्ट है बेटा कार्तिक के। हरमन जो है बेटा वो सिटिंग है इमीडिएट राइट ऑफ मोहित। बेटा हरमन इमीडिएट राइट है मोहित के बेटा, तो एस के 2% है सूर्या एंड मोहित। बेटा 2% है सूर्या और मोहित के, बेटा इस प्रकार से एस के। ये लो, बड़ा सिंपल था, मतलब कुछ भी इससे है ही नहीं इसमें। उसने कहा क्या बेटा कि कोने पर दो व्यक्ति कौन कौन है बेटा, एम के यानी मोहित और के यानी कि कार्तिक। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब यहाँ से बेटा क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पिछले जो क्वेश्चन आपके लिए होने चाहिए थे वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन बताने, अगर हमने लगभग 28-30 मिनट की क्लास हुई है अभी हमारी, और अपन ने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं क्योंकि सिंपल क्वेश्चन थे। मैं आपको यहाँ तक नहीं लेकर आया उस लेवल तक, इसलिए लाया वो ऐसे सिंपल क्वेश्चन था, आप ऐसे कर सको। ठीक है भाई। अब अपन अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं आगे। अच्छे क्वेश्चन को कैसे करा जाता है अपन उस पर भी डिस्कस करेंगे। चलिए भाई, तो आपके लिए सामने एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर देंगे फटाफट से। अप्रोच आपको बता दिया है कि जब तक आपको एक कॉर्नर नहीं मिलेगा तब तक आप उसको सॉल्व नहीं करा, उसको पहले से लोग नहीं बिठाएंगे। ठीक है? पहले आपको एक कॉर्नर चाहिए, उसके बाद आप बैठा दोगे। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में एक क्वेश्चन है, बताएं बेटा इसका आंसर। तो यहाँ से आपको डायग्राम ड्रॉ करना होता है। आप डायग्राम ड्रॉ करने में फोकस करोगे, जब आपका डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा तो आप डन लिखोगे। उस टाइम में आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताऊँ किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, यहाँ से अब क्वेश्चन नहीं आप पूछा गया है, नहीं क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। कल आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, जब डायग्राम सही ड्रॉ कर लिया है तो वो क्वेश्चन 5 पूछ ले, 2 पूछ ले, 1 पूछ ले, सही ही होना है। ठीक है, तो मेन आपकी फोकस क्या है, अब डायग्राम ड्रॉ करने पर ध्यान दें कि आपने डायग्राम क्या सही ड्रॉ किया है, आपने डायग्राम सही ड्रॉ नहीं किया है, इस पर आपका मेन फोकस होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए।
बताएं भाई। चलिए देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन बड़े आराम से अपन लोग समझेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि पहला क्वेश्चन ऐसा जो अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया होगा। देखिए भाई, 7 person A, B, C, D, E, F and G are sitting in a linear row, all of them facing towards the north। ये 7 लोग बैठे हुए हैं, सातों के सातों नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं। चलिए कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं। सभी का हक है, मैं आपकी ओर फेस कर रहा हूँ, आप किसी और की ओर फेस कर रहे हैं, वो किसी और की ओर फेस कर रही है। सबका अपना अपना है, कोई किसी की ओर फेस करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपकी ओर फेस कर रहा हूँ, आप मेरी ओर फेस करें तो अपन पढ़ लेंगे और पेपर निकाल लेंगे। तो जिसकी ओर आप फेस कर रहे थे फिर वो आपकी ओर फेस करेगी। यदि लाइफ में ऐसी फेज आपके सामने आ रही है तो पहले पढ़ाई कर लें, ठीक है भाई। चलिए, 7 person A, B, C, D, E, F and G are sitting in a linear row। तो उसने कहा F sits second from one of the extreme end। बेटा एक एंड से F सेकंड है, तो हो सकता है इस एंड से F सेकंड हो, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने कहा था वो एंड मिल जाएगा तो आप उसमें बंदे बिठा दोगे। तो हो सकता है कि इस एंड से F सेकंड हो, 1 2 3 4 5 6 और 7, बढ़ा दिया भाई। चलिए ठीक है, पहली लाइन ये करी थी कि F जो है वो एक एंड से सेकंड है, तो हो सकता है वो राइट हैंड से सेकंड हो या हो सकता है वो लेफ्ट हैंड से सेकंड हो। आगे उसने क्या कहा बेटा, ओनली 2 persons सिट्स बिटवीन D एंड F। बेटा केवल 2 ही लोग हैं किसके बीच में, D और F के बीच। देखो बेटा इधर तो D और F 2 लोग हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो D और F में बेटा 2 लोग इधर नहीं हो सकते, तो 1 और 2 बेटा D यहाँ होगा। मैंने कहा था बिटवीन में जितने बोलेगा बेटा उतने ही लोग बीच में होते हैं, तो 1 और 2 बेटा यहाँ होगा, क्योंकि इधर तो पॉसिबल नहीं, तो एक ही संभावना है कि F के इधर D 2 हो और F के इधर D बीच में 2 लोग हों, ठीक है। उसने कहा एज मेनी पर्सन सिट टू द, बेटा इसको बोलते हैं वेरीफाइंग की, बेटा वेरीफाई करता है जो भी करता है। एज मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ जी एज टू द लेफ्ट ऑफ जी। बेटा जितने लोग जी के राइट में हैं उतने ही जी के लेफ्ट में, यानी कि यदि देखो एक ऑड नंबर है, समझो एग्जैक्ट मिड केवल ऑड नंबर में पॉसिबल है, इवन नंबर में कभी भी एग्जैक्ट मिड नहीं हो सकता। उसने कहा कि जितने जी के लेफ्ट में हैं उतने ही जी के राइट में हैं। इसका मतलब क्या है बेटा कि एग्जैक्ट मिड में जी बैठेगा। देखो जी के लेफ्ट में 3, जी के राइट में 3, एग्जैक्ट मिड में जी बैठेगा, जी के लेफ्ट में 3, जी के राइट में 3। यदि आप स्टार्टिंग कर रहे हो बेटा तो इस प्रकार से नॉर्थ फेसिंग कर सकते हो, ठीक है। और जो आप इतने पर्सन स्टिंग में कर चुके हो आपको आवश्यकता ऐसी पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैंने आपको सिटिंग अरेंजमेंट में महारथी बना दिया। जो चैप्टर कभी आप उससे डरते थे, आप आज आप उस चैप्टर में महारथी हो, और ये चैप्टर जब तब तक खत्म होगा ना जब तक आप इस चैप्टर के किंग बन चुके होंगे, ठीक है। सी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई। बेटा उसने कहा सी जो है वो ई के लेफ्ट फोर्थ है, यानी फोर्थ लेफ्ट यानी गैप ऑफ 2, इस हिसाब से आएगा, समझ गए। बेटा यदि मैं ई को यहाँ रख दूं तो गैप ऑफ 3 रखते हैं, तो 1 2 3 बेटा सी यहाँ जाएगा, समझ गए। फोर्थ लेफ्ट का था तो गैप ऑफ -1 लेते हैं तो गैप ऑफ 3 हो जाएगा। यदि बेटा मैं ई को यहाँ रखता तो यहाँ पर सी कभी आ ही नहीं सकता, तो केवल एक संभावना पॉसिबल थी कि मैं ई को यहाँ रखूं और इसके थर्ड लेफ्ट में सी यहाँ पर, सॉरी फोर्थ लेफ्ट में सी यहाँ पर हो जाए। यहाँ यदि बेटा मैं ई को यहाँ रखता हूँ, समझे, तो 1 2 3 4 यहाँ पर सी आना चाहिए, जो कि नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ई नहीं हो सकता फिर बेटा, ठीक है। ई कहाँ होगा बेटा, फिर ई यहाँ होगा, 1 2 3 और बेटा सी कहाँ जाएगा सर, सी यहाँ जाएगा। तो ये कहाँ पर देखें, सभी की सभी नॉर्थ की ओर फेसिंग कर रहे हैं। आगे उसने क्या कहा बेटा, बी इमीडिएट बी सिट्स टू द राइट ऑफ ए। बेटा बी जो है वो ए के राइट है, देखो ए यहाँ बैठेगा और बी उसके राइट में यहाँ बैठ जाएगा, ए यहाँ बैठेगा बी उसके राइट में इधर बैठ जाएगा, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग है तो राइट इधर हो जाएगा, समझ गए भाई। चलिए, ए डज नॉट सिट एडिशन टू डी। बेटा ए जो है वो डी के पास नहीं बैठा है, देखो इसमें ए डी के पास बैठा है, ये वाला आपका प्रोजेक्शन गलत हो जाएगा। इसमें ए डी के पास नहीं बैठा है, ये वाला बेटा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आपने जो मैंने बनाया है सेकंड वाला, यदि आपने यही बनाया है तो वेल एंड गुड, यदि आपने ये नहीं बनाया है तो आप इसको यहाँ से कट कॉपी पेस्ट यदि अपनी कॉपी में छाप लेंगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, पूछ लेगा बताइए दोनों एंड पर कौन कौन बैठे भाई, पूछ लेगा जी और बी के मध्य कौन है, पूछ लेगा डी के इमीडिएट राइट कौन है, पूछ लेगा सी के सेकंड लेफ्ट कौन है। तो इस प्रकार से यदि आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है तो आपसे कुछ भी पूछ ले, पूछेगा तो इसी में से आपको कुछ भी पूछ ले, कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है भाई। फर्क तो वैसे भी आपको पड़ता नहीं है, तो फर्क तो वैसे नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप इस करने पर ध्यान देंगे भाई इसको। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आपके लिए समय दे रहा हूँ प्रॉपर, आप इसको करें बेटा।
इसको।
इसमें मेरी ऑडियो नहीं आई थी, बट मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन जो मैंने कराया है आप इसे आराम से समझ गए होंगे। ठीक है, तो मुझे अब पता चला कि ऑडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि ये सेशन लाइव नहीं तो आप कमेंट में देख के मैं समझ जाता, लेकिन ये सेशन रिकॉर्ड आपके लिए किया जा रहा है क्लास, इसलिए पता नहीं चला। तो ये क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करेंगे, जैसे आज मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था, आप इस हिसाब से सोचने समझने की कोशिश कर लेंगे तो आपको बन जाएगा डायग्राम। ठीक है, कोई ऐसा हार्ड डायग्राम वो था नहीं। मुझे पता नहीं चला कि माइक ऑफ है मेरा। मैं आप सभी से एक बार फिर सॉरी ऑल ऑफ स्टूडेंट्स कि मेरा माइक ऑफ था। ये क्वेश्चन मैंने समझाया, यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप अगली क्लास जब अपन ले रहे होंगे तब तक मैं आपका कमेंट पढ़ लूंगा, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपके साथ बना हुआ हूँ मैं, शायद अभी बना हुआ हूँ क्योंकि ये क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। कमेंट बॉक्स में आपके लिए साथ बना रहूंगा मैं। यदि आपके समझ में नहीं आएगा तो आप अभी भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं समझ में नहीं आया है। तो जब अपनी अगली लाइव क्लास होगी उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन दोबारा समझा दूँ। ठीक है, चलिए, टेंशन नहीं लेनी बस। जब हम हैं तो क्या गम है। स्लीप सर इज हेयर, टेंशन इज हेयर, टेंशन गॉन। स्लीप सर इज ऑन, टेंशन इज गॉन। चलिए भाई, अपना भाईचारा है, भाईचारा अंदर टॉप रहना चाहिए हमेशा। तो ये क्वेश्चन आपके सामने बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्लू है इसमें। आप उस क्लू से देखें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बाद आप मुझे बताएं। बताएं भाई क्या आंसर होगा इसका। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आप टाइम ले सकते हैं अपना। 1 मिनट और है आपके सामने, 1 मिनट और दे रहा हूँ मैं आपको। मैं तो मैं इसको क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा भाई। ठीक है, चलिए भाई देखें, अब मेरी वॉइस क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन में गलती हो गई थी, अब गलती नहीं होगी, चिंता ना करें। चलिए अगला इस क्वेश्चन में देखते हैं, एक बार बच्चों ने बना लिया होगा। यदि बच्चे फंसे हैं तो मुझे बताएं कहाँ फंसे होंगे, उसके लिए कोई बात कर लेंगे बेटा। क्वेश्चन क्या है, 9 persons WVUTSRQP and O are sitting in a linear row such that all of them are facing towards south। बेटा इस बार क्या है, साउथ। ये आपने पहली गलती यदि यहाँ कर दी है, इसको साउथ नहीं पढ़ा है, आपने नॉर्थ की तरफ फेस करके मान लिया, तो पहली गलती आपने यहाँ कर दी होगी। ठीक है, यदि ये गलती आपने यहाँ नहीं की है तो आगे आप कहाँ फंसे होंगे वो भी देख लेंगे एक बार। बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ओनली 2 persons सिट्स बिटवीन P and R। आर जो है हु सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स। हु यानी कि बेटा सेकंड के पर्सन के लिए आता है, हु यानी किसके लिए बेटा, सेकंड पर्सन के लिए। तो आर जो बेटा एक एंड पर बैठा हुआ है और आर और टी के बीच 2 लोग हैं भाई। ठीक है,
तो आर और पी के बीच में दो लोग हैं और आर बेटा एक एंड पर बैठा हुआ है, तो इस प्रकार से आर यहाँ हो सकता है, ठीक है। चलिए आर हो सकता है, तो 1 2 3 4 9 लोग थे बेटा, 5 6 7 8 और 9, 1 2 3, ठीक है भाई, 4 5 6 7 8 और 9। चलिए इस प्रकार से बेटा उसने कहा कि आर और पी के बीच दो लोग हैं और जो आर है वो एक एंड पर बैठा हुआ है, तो दो केस बन सकते थे, दोनों केस मैंने आपके सामने बना लिए। आगे उसने क्या कहा था, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ पी, ये क्लू था, जहां फंसे होंगे ये क्लू अच्छा था, जहां फंस सकते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ पी इज वन लेस देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एस। जितने लोग पी के लेफ्ट में हैं, उसने कहा जितने लोग बेटा पी के लेफ्ट में हैं वो है एक ज्यादा है इससे बेटा एस के राइट से। ये क्लू अच्छा था। अब ये समझेंगे कैसे। पहली बात तो आप ये समझें कि साउथ की ओर फेस कर रहा है तो उसके लेफ्ट राइट चेंज हो गए होंगे, ठीक है। उसके लेफ्ट बेटा ये होगा, ये लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा, ठीक है, ऐसा उसने कहा। समझे बेटा, बड़ा ही अच्छा क्लू था। उसने कहा भाई पी के लेफ्ट में कितने हैं, पी के लेफ्ट में मान लो 5 है, मतलब उसने कहा मान लो भाई पी के लेफ्ट समझो, तो उसने कहा जितने भी पी के लेफ्ट में है ना बेटा वो एक ज्यादा है इससे एस के राइट से। इसका मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास आपके पास से 10 रुपए ज्यादा है, मेरे पास 60 रुपए है, इस क्लू को समझे, बड़ा अच्छा क्लू है, आप फंसे होंगे यहाँ पर जरूर। कि देखो मैंने कहा कि मेरे पास जितने भी पैसे हैं वो आपसे 10 रुपए ज्यादा है, और मैंने कहा कि मेरे पास 60 रुपए है, तो आपके पास कितने रुपए होंगे। तो आपके पास हमारे से 10 रुपए ज्यादा थे और आपके पास 60 है, तो हमारे पास 50 होंगे। ये सुन लो, इसका मतलब क्या है कि पी के लेफ्ट में देखो कितने, देखो लेफ्ट इधर तो 1 2 3 4 और 5, यदि पी के लेफ्ट में बेटा 5 है तो एस के राइट में कितने होंगे सर, एस के राइट में उससे एक कम होगा, क्यों, क्योंकि पी के लेफ्ट में एक ज्यादा है एस के राइट से। तो यदि पी के लेफ्ट में एक ज्यादा है, 1 2 3 4 5 है बेटा, तो एस के राइट में 4 होंगे, 1 2 3 4 बेटा, तो एस के राइट में क्या होंगे बेटा 4 होंगे। समझ गए, इसको क्लियर को समझे भाई। ये नहीं समझे तो ऊपर और कोशिश करें। उसने कहा देखो कि जितने पी के लेफ्ट में हैं, तो पी के लेफ्ट में कितने 1 2 और 3 बेटा, एक सेकंड रुके, मैं कॉल अटेंड कर लेता हूँ। देखें बेटा, समझे, ठीक है, आप इसको और समझे यहाँ से। देखो पी के लेफ्ट में कितने बेटा, पी के लेफ्ट में 1 2 और 3 है, तो पी के लेफ्ट में बेटा एक ज्यादा है, तो पी के लेफ्ट 3 है बेटा, तो एक ज्यादा है किससे, एस के राइट से। एस के राइट में कितने होंगे सर, एस के राइट में 2 होंगे, तो ये भी क्या बेटा साउथ फेसिंग है। समझ गए, तो ये कहा कि पी के लेफ्ट में जितने भी बेटा वो एक ज्यादा है एस के राइट से, तो मैंने आपके सामने ये बना दिया, अब कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे उसने क्या कहा बेटा, डब्ल्यू सेट्स एडजेसेंट टू क्यू, डब्ल्यू जो बेटा वो क्यू के पास बैठा है, ठीक है डन। मैं इसको बता दूं एक बार, डब्ल्यू जो बेटा वो क्यू के पास बैठा है और क्यू हुआ है बेटा सेकंड पर्सन क्यू के लिए, क्यू जो है बेटा सेकंड राइट है एस के, बेटा एस के सेकंड राइट क्यू यहाँ पर आएगा और डब्ल्यू इसके पास ऐसे बैठ जाएगा। एस के सेकंड राइट बेटा क्यू यहाँ पर आएगा और डब्ल्यू इसके राइट में ऐसे बैठ जाएगा। एस के सेकंड राइट बेटा डब्ल्यू, सॉरी क्यू यहाँ आएगा बेटा और डब्ल्यू यहाँ पर ऐसे बैठ जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू जो है बेटा क्यू के क्या है, इमीडिएट लेफ्ट राइट, ठीक है। चलिए अब उसने कहा कि एज मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, बेटा जितने लोग डब्ल्यू के राइट में हैं, ठीक है, एज मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, जितने डब्ल्यू के राइट में है बेटा, टू द लेफ्ट ऑफ ओ, उतने बेटा ओ के लेफ्ट में। डब्ल्यू के राइट में बेटा एक है तो ओ के लेफ्ट में बेटा एक हो जाएगा, डब्ल्यू के राइट में बेटा एक है तो ओ के लेफ्ट में भी बेटा एक हो जाएगा। समझिए मेरी बात को, इस हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। चलिए बहुत बेहतरीन। आगे उसने क्या कहा बेटा, यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, भाई वी यू के इमीडिएट लेफ्ट है, तो बेटा वी यहाँ पर आएगा और यू के इमीडिएट लेफ्ट है, तो बेटा यू यहाँ आएगा, क्योंकि यू साउथ के फेसिंग है तो लेफ्ट वाला बंदा इधर बैठेगा। तो वी यू के इमीडिएट लेफ्ट है तो बेटा वी यहाँ पर आएगा और यू कहाँ पर बेटा, यू यहाँ पर आएगा। समझ गए मेरी बात को।
सेम यहाँ पर बेटा u यहाँ पर आएगा और v इसके इमीडिएट लेफ्ट है, v बेटा यहाँ पर आएगा। बेटा एक जगह बची है और एक इंसान भी एक बचा है, वो कौन है? t। t एक बार बेटा यहाँ बैठ जाएगा और t एक बार बेटा यहाँ बैठ जाएगा। ये भी साउथ की फेसिंग है, तो सबने बेटा साउथ की फेसिंग कर लिया है। अब उसने क्या कहा कि टी डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड। टी जो है बेटा वो किसी भी एंड पर नहीं बैठेगा, और यहाँ पर टी एक एंड पर बैठा हुआ है, तो ये वाली प्रोजेक्शन बेटा गलत हो जाएगी और ये वाली प्रोजेक्शन बेटा एकदम सही हो जाएगी। यानी पहला वाला सही है। यदि आपने पहला वाला किया है एकदम बढ़िया तो वेल एंड गुड। यदि आपने पहला वाला नहीं किया है तो आपने कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती कर दी है भाई। यदि आपने पहला वाला कर लिया है तो आपने बहुत अच्छा किया है, यदि आपने पहला वाला नहीं किया है तो आपने कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती कर दी है भाई। और तो आपने गलती कर दी, गलती सुधारेंगे कैसे? गलती सुधारेंगे ऐसे, इसको यहाँ से छाप करके। तो फटाफट से छापने से फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और फटाफट से छाप लेंगे फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे भाई, ठीक है। और फटाफट से छापेंगे जल्दी से। चलिए बहुत अच्छा, आपने छाप लिया क्या? बोथ साइड फेसिंग क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं भाई। इसमें क्या होगा बेटा? मैं आपको पढ़ाया कि इसमें देखो, इसमें बोलेगा सम ऑफ देम फेसिंग साउथ, फेसिंग साउथ एंड सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, तो आपको ऐसा मत करना। आप बच्चे देखो गलती क्या करते हैं यहाँ पर, समझे। हर बच्चे गलती क्या करते हैं, क्या वो ऐसे उठाते हैं और वो ऐसे कभी कभी बोल देता है कि भाई 8 लोग बैठे हो तो आप 8 लोग ऐसे बिठा लेते हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आप लोग क्या करते हैं, वो कहता है कि 4 ऑफ देम टूवर्ड्स द सेंटर और 4 ऑफ देम हाँ अवे फ्रॉम द सेंटर। आप क्या करते हैं, बड़े अच्छे बच्चे होते हैं हमारे, ऐसे कर लेते हैं अल्टरनेटिव, और फिर उसके बाद क्वेश्चन कर रहे होते हैं। बच्चे ऐसे नहीं करना होता, क्योंकि जैसे मैंने आपको सिखा दिया है सर्कुलर में, जब तक वो आपसे बोलेंगे तब तक आप किसी की डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकते। तो यदि वो बोला है कि सम ऑफ देम फेसिंग साउथ है, सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ है, तो ऐसा नहीं कि आप पहले से उसको फेसिंग साउथ या नॉर्थ करवा लो, ठीक है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको इन्हीं छोटी मोटी गलतियों से बचना है बेटा। देखो पेपर में बड़ी गलती किसी से नहीं होती। आप सभी से, चाहे आप चाहे कोई और है, छोटी मोटी आपको ये चैप्टर आता है बेसिकली, आपको भाई समझे। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा करना है कैसे, वो तो आपको आ रहा है भाई। अब मैं आपके लिए अलग पहले क्वेश्चन लाऊंगा तो मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा करना है कैसे, आपको ये सिखाऊंगा कि आप गलती कहाँ करोगे। तो गलती आपकी, जो गलती छोटी मोटी गलतियां, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है। यहाँ पे गलतियां कर रहे हो इसका मतलब, ये आप इसको कर पा रहे हैं तो आप इसका मतलब गलतियां कर रहे हो, तो वो गलतियां आपको नहीं करनी है। बस उन गलतियों से मैं आपको बचा रहा हूँ, ठीक है। तो उन गलतियों से आपको बचना है मेरे बच्चे, और कुछ नहीं करना है। तो मेरा मानना यह है कि बोथ साइड फेसिंग क्वेश्चंस को अब अगली क्लास में किया जाए, जब अपन लाइव बात कर रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्या लाइव में मेरा भी मन लगा रहता है आपके साथ। अब मैं अकेला ही ऐसे ही आपने कर लिया होगा। आज की क्लास बेटा मजबूरी थी कि आपको रिकॉर्ड फॉर्म में देनी पड़ी, प्रीमियर करनी पड़ी। पर आप देखना मैं अभी भी लाइव बना हुआ हूँ कमेंट बॉक्स में। मैं किसी काम से गया था, हाँ जा रहा हूँ, या तो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए आपको नुकसान ना हो क्लास का, इसलिए मैंने आपको क्लास रिकॉर्ड फॉर्म में प्रीमियर कर दी थी। अब बेटा देखें, बहुत दिन से आपकी छुट्टी नहीं हुई है, एक छुट्टी आप भी चाहते हैं, मुझे पता है। आपका कहना है सर हमें छुट्टी भी चाहिए। तो सैटरडे, शनिवार की तारीख होगी बेटा अभी कितनी, 30 नवंबर। नवंबर के आखिरी दिन की आपकी छुट्टी है। 1 तारीख को मॉक टेस्ट के साथ अपन मिलेंगे, लेकिन शनिवार की रात को अपन नहीं मिल रहे हैं, कल की रात अपन नहीं मिलेंगे। तो कल रात आपकी छुट्टी है, आप कल रात एंजॉय कर सकते हैं, अपने बाबू से बात कर सकते हैं, जो बात आप बाबू से नहीं कर पाते क्लास की वजह से। कल आपको इस क्लास से छुट्टी मिलेगी, ठीक है। तो शनिवार यानी कि आपका जो नवंबर है, 29 नवंबर, सॉरी 30 नवंबर को आपकी क्लास नहीं होगी, 29 तो आज है, 30 को आपकी क्लास नहीं होगी। कल की आपकी बेहद छुट्टी है बिल्कुल, आपकी कोई रिकॉर्ड क्लास भी नहीं आपके लिए मिलेगी और ना ही आपके लिए कोई लाइव क्लास मिलेगी कल। कल आके आपकी छुट्टी है, ठीक है भाई। शॉर्ट्स वगैरह मिल सकते हैं, वो आप देख लेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन वाला शॉर्ट्स हो, कोई हंसी वाला शॉर्ट्स हो, आप थोड़ा सा हंस लो।
यही मतलब था शॉर्ट्स बनाने के, आप इतने प्रेशर में पढ़ाई कर रहे होते हैं, थोड़ा सा हंस लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यही है कि थोड़ा हंसते रहें, हंसाते रहें। दुनिया में आप आए हैं तो किसी का कुछ उद्देश्य है, किसी का कुछ उद्देश्य, लेकिन एक उद्देश्य सबका कॉमन होना चाहिए कि अपने को हंसना है और हंसाना। पर दुनिया में व्यक्तित्व याद रखे जाते हैं जो लोगों के लिए भला करके जाते हैं, अच्छा करके जाते हैं, लोगों को हंसा के जाते हैं। और हंसी से अच्छा आज के समय में कुछ भी नहीं है। इस बात को आप हमेशा याद रखोगे, ठीक है। चलिए क्लास, आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास अपन यही खत्म करेंगे। आज क्लास अपनी सिर्फ 1 घंटे की होगी, ठीक है, लेकिन अगले क्लास वही 8:30 से अपनी लाइव कर रहे होंगे। तो थैंक यू वेरी मच क्लास, थैंक यू वेरी मच।